Good morning, everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your teaching warrior family. 7 AM पर देते हैं हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो पिछले 5-6 महीने से कंटिन्यू 5 एंड 6 महीने से कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। संडे का भी ब्रेक नहीं, होली दिवाली ब्रेक नहीं, 365 दिन आपको क्लास मिलेगी तो मिलेगी, डेली 7 बजे। हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन और क्वालिटी फुल रिवीजन चाहिए। क्वालिटी रिवीजन अगर करना है ना, तो इससे बेस्ट चैनल नहीं मिल पाएगा यूट्यूब पर। अभी एक कैंपेन चल रहा है, सभी यूट्यूबर्स चला रहे हैं ट्विटर पर ट्वीट करने का, तो आप लोग भी करना। अपने ही फ़ायदे की चीज़ें हैं, जल्दी नई भर्तियाँ आएंगी, सरकार पर प्रेशर बनेगा। हिंदी के इतिहास को लेके आज हमने ये वीडियो बनाई है। हिंदी के इतिहास से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो इन क्वेश्चनों को कर लेगा ना, बाकी लोगों से आगे निकल जाएगा। हिंदी से ठीक पहले कौन सी भाषा आई थी, पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में ना बहुत सारे सही हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। ऐसे याद रखो, संस्कृत लिख लो अगर क्रम किसी को नहीं पता है तो। पाली, ठीक है। प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट्ट, और फिर उसके बाद आई थी हिंदी, ठीक है। तो हिंदी से ठीक पहले कौन सी भाषा थी? अबहट्ट या अपभ्रंश। तो यहाँ अपभट्ट तो नहीं रखी, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? अपभ्रंश, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि जो बौद्ध लोग थे ना, उनके सबसे पहले जो लिखे गए ग्रंथ या जिन्होंने जिस भाषा का यूज़ किया, उन्होंने पाली भाषा का यूज़ किया था। प्राकृत का किसने किया था? जैन लोगों ने किया था। और संस्कृत हिंदी की क्या है? आदि जननी है। इसमें से कौन सी बोली बिहारी उपवर्ग की है? तो इसमें है मगही, और लिख लो भोजपुरी, और मैथिली भी लिख लो। मैथिली, मगही और भोजपुरी, 3 है। अलग अलग जगह पढ़ोगे ना तो कन्फ्यूजन होगा, एक साथ पढ़ो। मैथिली, मगही, भोजपुरी एक साथ पढ़ना चाहिए हमेशा। और पूर्वी हिंदी की लिख लो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी तो कहाँ की है? ये आपकी पूर्वी की। बुंदेली कहाँ की है? पश्चिमी की है, ठीक है। हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? हिंदी का हुआ है सौर सैनी। किससे? सौर सैनी से। और पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी से। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की, भारोपीय, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाली किस धर्म की भाषा है? मैंने बताया था ना, संस्कृत के बाद क्या आई थी? पाली। और पाली लिखने का भी तरीका देख लो। बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं, ये गलत होगा, ऐसे ही लिखेंगे पाली, ठीक है। और एक चीज़ और या बताऊंगा, सारथी। सारथी, सारथी में ना छोटी ई की मात्रा आती है, बड़ी ई की मात्रा मत लगाना, ये सही है। स्रोत लिखना देख लो, स्रोत इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन देख लो, ये मेरे को अच्छे मिले हैं तो मैंने कहा बता दूं। तो पाली किसका है? बौद्ध धर्म का। प्राकृत किसका है? जैन धर्म का, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएंगे। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग कमेंट में पूछेंगे, वो आप ही के लिए कमेंट बॉक्स। कन्फ्यूजन होता है तो भाई पूछो, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। देवनागरी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। इसमें से स्वर कितने? 11। कुल स्वर 13। और संस्कृत में पूछ ले स्वर कितना है, तो संस्कृत में स्वर है 9, ठीक है। आई ओड रिला का ए ओडा ए उच्च, आ से लेके चा तक बनते हैं उनके यहाँ, ठीक है। देवनागरी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वर कितने हैं अपने यहाँ? 11। कुल स्वर पूछ लेता, स्वर से पहले लिख देता अगर कुल स्वर, तो आंसर चेंज हो जाता आपका, कह देते हम 13, ठीक है। प वर्ग, प वर्ण किस वर्ग में आएगा? देखो, प, फ, ब, भ, म। और ये जो बा है ना, ये मैंने गलत बनाया, ये चीरा वाला बा आएगा, ये वाला आता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। और क्या आता है इसमें? उ और उ, ये सब क्या है? ये सब है आपके ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। ऊष्मी कौन से? श श श श स श ह। दंत कौन है? त थ द द न, ल श। कंठ क्या है? क ख ग घ ण और अ ह, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से ऊष्मी ध्वनि कौन सी है? आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, तो इंटरेक्टिव बनाओ, मज़ा जब ही आना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर दे देना। अगर आप लोग सच में सफल होना चाहते हो ना, तो जैसे टीचर कहता है उससे माना करो थोड़ा बहुत।
मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए कहता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई मेरा फ़ायदा हो रहा है, आप लोग कमेंट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उससे मेरा। आप इससे एक इंटरेक्शन बनता है, पता पड़ता है मुझे कौन वीडियो देख रहा है। फिर उसे जिसमें कमी लग रही होगी ना, जिस चीज़ में आपको नहीं समझ में आ रहा हो, मैं वहाँ आपके साथ मेहनत कर पाऊँगा ना जब मुझे पता पड़ेगा। तो या और वाह ये दोनों क्या है, अर्ध स्वर है, और रा और ला जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाते हैं, यह वरल अंतस्थ हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना। देवनागरी का उपयोग किस भाषा को लिखने में नहीं होता? पंजाबी को लिखने में नहीं होता, क्योंकि पंजाबी की क्या है आपकी लिपि, कौन सी? गुरुमुखी है। और गुरुमुखी किसने विकसित की थी? अंगद देव ने की थी, इनके गुरु थे। हिंदी, मराठी, नेपाली तीनों देवनागरी में लिखा जाता है। बहुत सारी बार ये आता है कि नेपाली की भाषा लिपि कौन सी है, सीधे पूछ लेता है नेपाली की, तो याद रखना नेपाली भी देवनागरी में लिखी जाती है। आजकल तो वैसे भी नेपाल के साथ विवाद चल रहा है ना, तो पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। इसमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है? महाप्राण होती 2 और 4, अल्प प्राण होती 1, 3, 5। यहाँ घोष दे रहा है तो घोष क्या होती है? 3, 4, 5। और सघोष क्या होती है? सघोष होती है, सघोष लिख लो। सघोष या घोष एक ही बात है, अघोष बताना पड़ेगा मुझे। अघोष क्या है? अघोष होती है पहला या दूसरा। अब देखो महाप्राण कौन सी? पहली तो होगी नहीं, ये कट गया। गा होगी नहीं, ये कट गया। ये सभी होगी नहीं, इसीलिए क्या बच गया? खा। तो आंसर हो जाएगा बी। और क्या हो सकता है इसमें? घा। क्या हो सकता है? घा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर हो जाएगा बी। अब घोष ध्वनि कौन सी है? मैंने क्या बताया घोष में आपको? 3, 4, 5। 3, 4, 5 देखो, गा आता है तीसरे नंबर पे, पा आता है पहले पे, खा आता है दूसरे पे, का आता है पहले पे। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तीसरे नंबर पे क्या आता है? गा। ठीक है, तो घोष क्या हो जाएगी? सी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सघोष में आते हैं स स स, श श स, और हा किस में आता है? हा आता है सघोष के साथ। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? मैंने बताया है ABC। अच्छा तुम सच बताना, अब आज आप में से ये लिखना है कि ABC में, जैसे मैंने पूर्वी हिंदी लिखा देखा तुरंत आपके दिमाग में ABC आया नहीं आया, इतना बता देना। और ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बता देना, जिससे मेरे को पता तो पड़े कि मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ काम आ भी रही है या वैसे हवाबाजी चल रही है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही, भोजपुरी 50 बार बताया होगा कि मैंने। ये सब किसकी हैं? बिहारी हिंदी, बिहारी बिहारी बिहारी, सबसे जहाँ से ज़्यादा जो निकलते हैं IAS PCS वो है बिहारी। ठीक है, तो कौर आंसर क्या हो जाएगा 67 का बी। कौरव ही क्या होती है? कौरव क्या होते हैं? कौरव थे बहुत ज़्यादा, क्या थे? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा जो लोग होंगे ना तो एक साथ खड़े हो जाते हैं अपनी मांगों मनवाने के लिए, खड़ी बोली। ठीक है, इस तरीके से याद रखो। और जयपुरी कहाँ की है? ये पूर्वी राजस्थानी बोली है, जयपुरी। नेक्स्ट, राजस्थानी उपभाषा वर्ग में कुल कितनी बोलियां हैं? 4 हैं। कितनी? 4। ब्रजभाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी की है। पूर्वी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी में 4 होती हैं। बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी। हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी। मैं बार बार भूल जाता, तो मैंने क्या तरीका अपनाया है? 14 सितंबर हिंदी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। तो यहाँ पे भी एक आ रहा है, यहाँ पे भी एक आ रहा है। इस तरीके से मैंने याद किया हुआ है, आपकी अपनी श्रद्धा है, जैसे याद रखना चाहो वैसे रखो। अवधी किस वर्ग की बोली है? अब भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो ना, तो फिर सच्ची में कह रहा हूँ, ढंग से मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर किसकी है? पूर्वी हिंदी की, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी बोली किस भाषा उपवर्ग में आती है? तो किस में आती है? बिहारी में आती है। हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी? 70 करोड़ है। कितनी है? 70 करोड़। और 10 अपने राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। संविधान में हिंदी को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजभाषा। राष्ट्रभाषा मत कर देना, बहुत सारे लोग करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने तो इतनी बार बता दिया राजभाषा होता है तो हम तो करेंगे नहीं। जो हिंदी बहुत ज़्यादा जानते हैं ना, मगर फिर भी ये गलती कर देते हैं, राष्ट्रभाषा कर आते हैं। कौन सी क्या है? राजभाषा। ठीक है, संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद कहाँ है? 343 से 351। और 351 में कहा गया है कि हम देवनागरी लिपि और हिंदी का विकास करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, हमारे में कितनी 22 मेन भाषाएं हैं ना, 22 है कि नहीं भाग 8 में, तो उनके अंदर इंग्लिश नहीं आती, उसमें इंग्लिश नहीं है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, संविधान के किस भाग में, भाग, अध्याय, अनुच्छेद में हिंदी के विकास राजभाषा
सिद्ध किया गया है। बहुत ही डीप पूछा गया क्वेश्चन है। मगर आपको इतना भी याद हुआ ना, 343 से पहले में बताया मैंने आपको, तो ऐसे ही बता दो, भाग 1 है अध्याय, भाग 17 है अध्याय 1, अनुच्छेद 343 बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में संपर्क भाषा के रूप में अधिकांश लोग किसको प्रयोग करते हैं? 10 राज्य किसके हैं? हिंदी के। टोटल राज्यों की संख्या कितनी है अपने यहाँ, बताओ। ये बताना आज के टोटल राज्य कितने हैं। मान जाऊंगा अगर किसी ने बता दिया तो, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, तो ये कितने हिंदी को ज़्यादा लोग बोलते हैं, 70 करोड़ लोग हिंदी बोल रहे हैं ना। टोटल हम कितने, 135 करोड़, 135 में से 70 तो ऐसे ही बोल रहे हैं, तो अधिकांश लोग क्या बोलते हैं? हिंदी। ठीक है, हिंदी के बाद बंगाली ज़्यादा बोली जाती है। कौरवी बोली का तात्पर्य क्या है? कौरवी बोली क्या है? खड़ी बोली है। हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ये हुआ है किससे? खड़ी बोली से। ठीक है, इसमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये नहीं है ना। मांगरू होती है, खड़ी बोली होती है, ब्रजभाषा होती है, हरियाणवी होती है और कन्नौजी होती है, 5 होती है ना। राजस्थानी बोली है, कौन सी है? मेवाती है। क्या है? मेवाती। छत्तीसगढ़ी कहाँ की है? पूर्वी हिंदी की है। भोजपुरी कहाँ की है? बिहारी की है। मैथिली कहाँ की है? बिहारी की। कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा में शामिल है? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, तीनों है। ठीक है, तेलुगु कहाँ बोली जाती है सबसे ज़्यादा? आंध्र प्रदेश वगैरह में बोली जाती है। मलयालम कहाँ बोली जाती है, बताओ? मलयालम बोली जाती है केरल में। मलयम्मा बोलते हैं ना, अम्मा की अम्मा को मलयम्मा। थोड़ा डीपली पढ़ना स्टार्ट करो, मज़ा आएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऊपर ही बताया था मैंने, 14 सितंबर। ठीक है, और 16 सितंबर को क्या मनाते हैं फिर हम? अच्छा, ये क्वेश्चन है आज का आपका, 16 सितंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बता दूं एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। कोई से भी किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट ये तो पता ही होना चाहिए कि ये डे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है। गुरुमुखी में कौन सी लिखी जाती है? पंजाबी। किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार का दायित्व हिंदी का प्रसार प्रचार करने का है? तो बताया था मैंने ऊपर, 351। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? कब लिया गया? 14 सितंबर को लिया गया होगा। तो कम से कम इन दो को तो कैंसिल कर ही सकते हो पेपर में, तो तुक्का भी लगाना हो ना तो इन दोनों में लगाना। तो 1949 है, इस चीज़ को याद रखना। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजे खैर थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट की पावर इनफाइनाइट। लगा लेना, रट लेना, दिमाग में छाप लेना, बिल्कुल रट लो, दिमाग में स्याही की तरह छाप लो। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं की संख्या है 22, और इनमें इंग्लिश शामिल नहीं है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी की आदजनी संस्कृत। मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन से हैं? आखिरी में क्या आती है? आखिरी में आती है मानक भाषा। क्या आती है? मानक भाषा। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आखिरी में आती है। पहले बोली होती है, फिर भाषा बनती है, फिर वो मानक भाषा। विभाषा क्या होती है? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहते हैं विभाषा। नेक्स्ट, कन्नड़ किस परिवार की भाषा है? कन्नड़ कहाँ की है? खुद ही दिख रहा है, द्रविड़ की है। दक्षिण साइड में बोली जाती है, दा से दक्षिण, दा से द्रविड़, ऐसे याद रख लो। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मान लो इसे। क्वेश्चन नंबर 1 कल मैंने बताया था, आज मैंने सोचा आपसे पूछूं। तो मंद मंद में कौन सा होता है? ठीक है, ये बताना। तो ये ठीक है, ये वाला भी आपका क्वेश्चन है। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान, नो बकवास, टू द पॉइंट बात। लाइक कर देना अच्छा लगा तो, डिसलाइक कर देना अगर अच्छा ना लगा तो। करना कुछ ना कुछ, जिंदे हो तो पता होना चाहिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताओं की पंक्ति है कि अगर जिंदे हो तो नज़र आना ज़रूरी है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करना या डिसलाइक करना, कुछ ना कुछ करना जरूर, जैसे पता तो पड़े। कमेंट करके बता ही देना अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो, और ना आ रहा हो ना तो मुझसे पूछ लो। मैं क्यों बैठा हूँ? आप लोगों की सेवा के लिए तो बैठा हुआ हूँ, आप लोगों की मदद करने के लिए तो ये चैनल चल रहा है। तो प्लीज़ एक दूसरे का हेल्प करो, सहयोग करो, ट्विटर पे ट्वीट करो, गवर्नमेंट से कहो जॉब निकाले, मेहनत करते रहो। जो अब मेहनत करेगा पक्का सफल होगा। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, मेहनत, मेहनत और खूब सारी मेहनत। कोई शॉर्टकट नहीं होता सफलता का। अपना और अपनों का ध्यान रखना। कन्फ्यूजन हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है,
जय हिंद, जय भारत।